अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद अफर इकबाल। डियर स्टूडेंट, आप देख रहे हैं जी यूट्यूब चैनल मैथ विद अफर इकबाल। अगर स्टूडेंट आप हमारे चैनल पे नए हैं तो बेल आइकन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि लेटेस्ट आने वाली वीडियो आप तक घर पे पहुंच जाए। तो जी स्टूडेंट्स, हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करना है। ठीक है, चैप्टर नंबर हमारा 1 चल रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट ईयर का। ठीक है, चलिए तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। ये मैंने लिखा हुआ है, देखें जरा। शो दैट फॉर ऑल, ये जो लिखा है इसका मतलब क्या है जी? फॉर ऑल z1 एंड z2 जो है किसको बिलोंग करेगा? c को, मतलब ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। z1 और z2 जो ये स्टूडेंट क्या है जी? कॉम्प्लेक्स नंबर है और हमने ये शो करके देना है। शो हमने क्या करना है जी? z1 और z2 को मल्टीप्लाई करके उसका क्या करना है जी? कॉन्जुगेट लेना है। ठीक है, फिर उसके बाद इधर हमने क्या काम करना है? z1 का कॉन्जुगेट लेके z2 का कॉन्जुगेट लेके दोनों को हमने क्या करना है जी? मल्टीप्लाई करना है। तो ये लेफ्ट साइड और राइट साइड का जो आंसर है ना, वो क्या आना चाहिए? इक्वल आना चाहिए। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है स्टूडेंट, इधर देखें जरा। यहाँ पे हमने लेट कर लिया है, ठीक है, g1 a प्लस b आयोटा, और इसी का मैंने आगे कॉन्जुगेट लिया। तो कॉन्जुगेट क्या होता है? ये वाला जो साइन है ये हमें चेंज करना है। इधर देखो जरा, मैंने लिखा हुआ है कॉम्प्लेक्स नंबर में स्टूडेंट्स हमारे पास क्या होता है जी? g इज इक्वल टू a प्लस b आयोटा, या फिर हमारे पास ab। तो ये आपके पास अलजेब्रिक फॉर्म है, ये वाली आपके पास क्या जी? ऑर्डर पेयर फॉर्म। ठीक है, अब मैंने लिखा हुआ जी कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो जी का कॉन्जुगेट मतलब लेंगे तो a प्लस b आयोटा के ऊपर मैंने ये बार लगाई है, इसका मतलब कॉन्जुगेट होता है। तो मैंने क्या किया हुआ, ये प्लस का जो साइन है इसको हमने क्या कर दिया? माइनस कर दिया। मतलब आयोटा के साथ जो साइन होता है वो हमने क्या करना होता है? चेंज करना होता है। तो ये हमारा जो है कॉन्जुगेट है। ठीक है, तो सो हमने ये इसको जी1 कंसीडर कर लिया, इसका हमने कॉन्जुगेट लिया है। तो ये वाला देखो जरा, ये प्लस का साइन तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या आ गया? माइनस। फिर हमने दूसरा जी2 लेट किया है, वो क्या कर लिया? c प्लस d आयोटा बेटा, उसी का हमने क्या किया? वो कॉन्जुगेट लिया। तो ये वाला प्लस की जगह पे हमने क्या कर लिया? साइन। अब ये हमने क्यों किया है देखिए इधर, g1 और उसका कॉन्जुगेट भी मुझे चाहिए, g2 और उसके कॉन्जुगेट भी चाहिए। सो g1 ये है, उसका कॉन्जुगेट ये है, g2 ये है और उसका कॉन्जुगेट ये है। तो स्टूडेंट हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और उसको सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद हम राइट हैंड साइड लेंगे, उसको सॉल्व कर लेंगे। लेफ्ट और राइट का आंसर सेम आ जाएगा। हम कहेंगे लेफ्ट और राइट का आगे इक्वल हो गया, आसान काम है। ठीक है, पहले तरतीब बना लिया करो क्वेश्चन की। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड हम लेंगे स्टूडेंट, तो ये लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास, तो ये क्या बन जाएगा जी? z1 और z2 का क्या जी? होल का कॉन्जुगेट है। ठीक है, चलिए शाबाश। पहले हम z1 और z2 को मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट देखते हैं जरा, ये z1 है और ये क्या है जी? z2। z1 इनटू आपके पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट? z2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा a प्लस करके आपके पास क्या आ जाएगा जी? b आयोटा, और यहाँ पे स्टूडेंट c प्लस d आयोटा। तो इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आ जाएगा जी z1 और z2। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा जी ac, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये जो a इससे मल्टीप्लाई होगा, ये स्टूडेंट आपके पास क्या आ जाएगा जी? ad आयोटा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास क्या बन जाएगा जी? bc आयोटा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास बन जाएगा bd और ये आयोटा स्क्वायर। ठीक है, तो स्टूडेंट आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है? -1 के। तो यहाँ पे आपके पास क्या बन जाएगा? AC प्लस आपके पास स्टूडेंट ये AD आयोटा आ जाएगा, प्लस ये BC और ये आयोटा। तो स्टूडेंट ये आपके पास प्लस BD है और आयोटा स्क्वायर की जगह पे हम क्या लिखेंगे? -1। तो स्टूडेंट ये वाला जो -1 है यहाँ पे इसको क्या कर देगा? प्लस माइनस कर देगा। इस प्लस को इस माइनस से क्या कर देना है? माइनस कर देना। इधर स्टूडेंट आपके पास क्या आ रहा है जी? Z1 और Z2। ठीक है, तो ये आ जाएगा जी AC प्लस स्टूडेंट ये आयोटा जो है ना, ये हम कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पे आपके पास स्टूडेंट AD आ जाएगा प्लस आपके पास BC, और इन दोनों के अंदर जो आयोटा है ना वो हमने क्या कर लिया? कॉमन ले लिया। अब ये माइनस यहाँ पे आ जाएगी, ये माइनस आपके पास स्टूडेंट क्या बन जाएगा? BD। अच्छा स्टूडेंट, इसको और इसको इकट्ठा कर लो। ठीक है, इधर आपके पास आ रहा है जी Z1 एंड Z2, यहाँ पे स्टूडेंट आपके पास बन जाएगा AC माइनस आपके पास है BD। ठीक है, ये आपके पास बन गया, प्लस करके ये आ जाएगा जी AD, और प्लस करेंगे BC, और साथ में क्या है जी? आयोटा। स्टूडेंट ये जो है ये हिस्सा रियल है और ये क्या है जी? इमेजिनरी है। तो ये आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया है। ठीक है, Z1 एंड Z2। स्टूडेंट अब हमने इधर भी और इधर भी क्या करना है? कॉन्जुगेट लेना है। जब कॉन्जुगेट लेंगे तो ये देखो आयोटा के साथ वाली ये जो टर्म है ना, ये सारे का सारा रियल है, ये सारे का सारा क्या है? इमेजिनरी है। तो इमेजिनरी जो
हिस्सा होता है उसके साथ वाला साइन हमने क्या करना होता है, चेंज करना होता है। सो इस प्लस की जगह पे हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक होगी बात। इधर भी और इधर भी हम क्या करेंगे, कॉन्जुगेट लेंगे। तो ये स्टूडेंट Z1 एंड Z2 इसका कॉन्जुगेट लेंगे स्टूडेंट। तो यहाँ पे आपके पास क्या बन जाएगा, AC माइनस BD आ जाएगा। और स्टूडेंट ये आपके पास क्या बन जाएगा, माइनस ये आ जाएगा जी AD प्लस करेंगे जी BC। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर, इसको हम 1 का नाम दे लेते हैं। ठीक है, हमने स्टूडेंट ये लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर लिया है, उसका जवाब निकाल कर रख लिया है और इसको हमने क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दिया है। अब स्टूडेंट हम करेंगे अपनी राइट हैंड साइड को सॉल्व। इसको सॉल्व करके भी हमारे पास एंड पे क्या बनना चाहिए, ये बनना चाहिए। अगर ये बन गया तो फिर हम कहेंगे कि लेफ्ट साइड का और राइट साइड का जो आंसर है वो सेम आ गया है। सो लेफ्ट और राइट साइड हमारे क्या है जी, इक्वल है। ये इस क्वेश्चन में हमने काम करना है। आधा हमारा काम हो गया, आधा हम करते हैं, इधर करते हैं। ठीक है, यहाँ पे लाइन लगा लें स्टूडेंट। चलेंगे तो अब हमारे पास फ्रंट क्या है जी, राइट हैंड साइड, इसकी राइट हैंड साइड। तो वो क्या है जी, Z1 का कॉन्जुगेट और Z2 का कॉन्जुगेट, ये हमने काम करना है। तो चलिए भाई ये देखें, Z1 का कॉन्जुगेट ये पड़ा हुआ है, Z2 का कॉन्जुगेट स्टूडेंट हमारे पास ये है। सो हम इनको दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। स्टूडेंट ये आपके पास Z1 का कॉन्जुगेट और Z2 का कॉन्जुगेट, यहाँ पे Z1 का कॉन्जुगेट इनटू आपके पास क्या आ जाएगा, Z2 का कॉन्जुगेट। ये आ जाएगा आपके पास a माइनस बी आयोटा, यहाँ से उठाया हमने, ये देख लें। अब हमारे पास Z2 का कॉन्जुगेट ये है, तो ये स्टूडेंट आपके पास c माइनस आपके पास क्या आ जाएगा, 3 होता है। चलिए अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं स्टूडेंट। ये आपके पास Z1 और Z2 इन दोनों के ऊपर क्या है जी, कॉन्जुगेट है। स्टूडेंट इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा AC, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस AD और साथ में आयोटा। स्टूडेंट इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा माइनस BC आयोटा। ये माइनस और ये माइनस फ्रंट क्या हो जाएगा जी, प्लस। और ये आपके पास क्या बन जाएगा जी, BD। और ये आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या बन जाएगा, आयोटा स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट इस टर्म के साथ इसके साथ आयोटा ये कॉमन ले लें, तो ये आपके पास आ जाएगा AC। ये आपके पास स्टूडेंट क्या बन जाएगा, माइनस, हमने एक कॉमन ले लिया और एक हमने क्या किया है, आयोटा। यहाँ पे स्टूडेंट थोड़ी सी तवज्जो करनी है, ठीक है बात। एक छोटा सा जो है कॉन्सेप्ट वो देख लें। देखो एक तो इन दोनों में मैंने माइनस कॉमन लिया और एक क्या किया है, आयोटा। माइनस इधर कॉमन ले लिया, आयोटा इधर कॉमन ले लिया। तो ये स्टूडेंट आपके पास क्या बन गया जी, AD प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस मैंने इधर निकाल लिया है। ये आपके पास क्या बन जाएगा, BC। ये इस बात का ध्यान रखना है। अब ये आयोटा स्क्वायर स्टूडेंट सबको पता है किसके बराबर होता है, ये होता है जी -1 के। क्लियर हो गया, शाबाश। इधर आपके पास क्या आ रहा है जी, Z1 एंड Z2, Z1 का कॉन्जुगेट इनटू करके Z2 का कॉन्जुगेट है जी। स्टूडेंट ये आपके पास AC आ जाएगा माइनस, इसको हम ऐसे रखेंगे। ये स्टूडेंट आपके पास AB प्लस आपके पास क्या आ जाएगा, BC माइनस ये वाला माइनस इधर आ जाएगा और ये आ जाएगा जी BD। ठीक है, अब स्टूडेंट ये आपके पास आ जाएगा Z1 एंड Z2, Z1 का कॉन्जुगेट एंड स्टूडेंट इसको इकट्ठा करके लिख लो। ये आ जाएगा आपके पास AC माइनस करके आपके पास BD और ये माइनस स्टूडेंट ये वाला आ जाएगा इनटू आपके पास आ जाएगा AB प्लस करेंगे BC और साथ में स्टूडेंट इधर क्या था, इसके आयोटा था, ये वाला आयोटा। ठीक है, तो ये आयोटा हम इधर लिख लेते हैं। इधर स्टूडेंट आपके पास Z1 का कॉन्जुगेट, Z2 का कॉन्जुगेट, ये इक्वेशन नंबर स्टूडेंट आपके पास क्या बन जाएगी, 2। देखिए ना जरा इधर ध्यान करना, Z1 into Z2 होल का कॉन्जुगेट, ये क्या है जी, AC माइनस BD माइनस AD प्लस BC और ये आयोटा। यहाँ पे क्या है जी, A1 का कॉन्जुगेट अलग से है और Z1 का कॉन्जुगेट अलग से है और Z2 का कॉन्जुगेट क्या है, अलग से है। और इन दोनों को हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया। तो तब भी इसका देखो AC माइनस BD माइनस करके AD प्लस, ये देखो ये इन दोनों ये वाले जो है स्टूडेंट, इस वाले स्टेटमेंट को देखो, ठीक है, और इस वाली स्टेटमेंट को ध्यान से देखो। तो स्टूडेंट ये दोनों जो स्टेटमेंट्स हैं, इक्वेशन है, ये क्या है, इक्वल है। सो हम यहाँ पे रिजल्ट क्या निकाल के देंगे, हम कहेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड ये वाली जो 2 है। ठीक है, मतलब हम क्या कहेंगे, लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या है जी, राइट हैंड साइड। सो हम उसको लिख देंगे Z1 एंड Z2 होल का कॉन्जुगेट किसके बराबर है, Z1 का कॉन्जुगेट एंड Z2 का कॉन्जुगेट। तो स्टूडेंट ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 6 है ना,
ये वेरी सिंपल आसान सा क्वेश्चन है स्टूडेंट। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक भी बात है। चलिए स्टूडेंट हम अगले क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर जो है 6 अभी हमने किया है, तो चलो 7 की तरफ आ जाएं। जी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 रीड करते हैं जरा। क्या है? फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग का कॉम्प्लेक्स नंबर। अच्छा अभी हमने जो क्वेश्चन नंबर 5 किया था ना, और क्वेश्चन नंबर जो हमारा 4 था उसमें भी हमने स्क्वायर रूट फाइंड किया था। ठीक की बात है। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर बेटा 7 क्वेश्चन के 4 पार्ट हैं, लिखिए मैंने इधर लिखे हुए हैं। तो हम पहले स्क्वायर रूट का फार्मूला वो याद कर लें। इससे पिछले लेक्चर में हमने स्क्वायर रूट के बारे में काफी काम किया था। देखिए स्टूडेंट ये हमारे पास क्या है जी, कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस b आयोटा या ab। तो इसका देखो स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का फार्मूला क्या है, तो g का स्क्वायर रूट क्या मैंने इसका ये प्लस माइनस करके, यहाँ पे स्टूडेंट देखो ये क्या है जी, g का मॉडुलस, और प्लस करके ये a है, मतलब ये हमारे पास कौन सा जी, रियल वाला पार्ट। प्लस करेंगे हमारे पास स्टूडेंट यहाँ पे ये यहाँ पे लिख लेते हैं जी आयोटा, b आ जाएगा, और ये b की क्या जी, मॉड आ जाएगा स्टूडेंट। ठीक है। अच्छा तो ये आपके पास क्या बन जाएगा जी, जी का मॉडुलस माइनस ए और स्क्वायर रूट ओवर 2 है। अच्छा इधर देखिए जरा, ये आपके पास जी मॉडुलस है, तो जी मॉडुलस का फार्मूला क्या है जी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ठीक है। अच्छा यहाँ पे ये वाला देख लें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट होल का स्क्वायर रूट माइनस ए। स्टूडेंट ये वाला और ये वाला फार्मूला सेम है। यहाँ पे जी मॉडुलस का मैंने नीचे फार्मूला लिख दिया है, इधर फिर दोबारा एक बार लिख देता हूँ कि जी का मॉडुलस लेंगे तो वो क्या होता है जी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और होल का क्या आता है, स्क्वायर रूट। यहाँ पे देखें स्टूडेंट ये हमारे जी मॉडुलस लिखा है और उसका मैंने ये फार्मूला इधर लिख लिया है। आप ये वाला जो है स्क्वायर रूट का फार्मूला याद कर लें, ये कर लें, दोनों फार्मूले सेम है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन की तरफ आते हैं स्टूडेंट। ये क्वेश्चन नंबर जो 1 है ना 7 का पहला जो पार्ट स्टूडेंट ये लिख लेते हैं। तो ये आ जाएगा जी आपके पास -7 -24 और स्टूडेंट ये आपके पास क्या आ जाएगा जी, आयोटा आ जाएगा। ठीक है। चलिए हम टेकिंग स्क्वायर रूट इसको पहले लेट कर लें। ठीक है ना, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो स्टूडेंट तो हम उसको किसके बराबर लेट करते हैं, जी के बराबर लेट करते हैं। इसको जी के बराबर लेट करके फिर हम इसका स्क्वायर रूट लेते हैं। ठीक है। तो स्टूडेंट ये आपके पास आ जाएगा जी लेट, इसको जी के बराबर रखते हैं, -7 -24 ये आयोटा आ जाएगा। स्क्वायर बोथ साइड, स्क्वायर रूट बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट, यहां पे स्टूडेंट लिखेंगे टेकिंग, ये आ जाएगा जी आपके पास टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। ठीक है। तो हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेते हैं, तो ये स्टूडेंट डी का स्क्वायर रूट आ जाएगा, इधर आपके पास -7 -24 आयोटा स्टूडेंट, और इसका भी हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट करेंगे। ठीक है। तो चलेंगे अब फार्मूले पे नजर रख ले, ये वाला फार्मूला लगा ले, ये फार्मूला लगा ले, सेम बात है। चलें तो वी नो दैट, ठीक है, ये हम फार्मूला स्क्वायर रूट का लिख लेते हैं स्टूडेंट। ठीक है। क्या लिखेंगे जी, वी नो दैट, हम जानते हैं क्या, स्क्वायर रूट। ठीक है। स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, वी नो दैट, यहां पे स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर का जो स्क्वायर रूट है वो हमें पता होना चाहिए डिस्टेंस, वो वाला फार्मूला मैं इधर लिख देता हूं। तो ये आ जाएगा जी जी का आपके पास स्क्वायर रूट, वो क्या आ जाएगा, एक तो आएगा प्लस माइनस, शाबाश। तो यहाँ पे स्टूडेंट क्या आ जाएगा जी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट और प्लस करेंगे ए। ठीक है। और सारे के ओवर में क्या आ जाएगा 2 और फिर सारे का स्क्वायर रूट। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे आ जाएगा प्लस और मैं आयोटा करके बी और नीचे बी का मॉड। यहाँ पे स्टूडेंट आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसका स्क्वायर रूट और माइनस करेंगे बी और सब का ओवर में 2 आ जाएगा और होल का हम स्क्वायर रूट करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, इसको हम कंसीडर कर लेंगे ए और इसको कंसीडर कर लेंगे बी। तो इस फार्मूले में हम वैल्यूज को क्या करनी है, पुट करनी है, उसको सिंपलीफाई करना है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं इंशाल्लाह सबको ही समझ आ जाएगी। चलें जी, ए का स्क्वायर है मतलब क्या आ जाएगा, -7 का स्क्वायर, प्लस करेंगे स्टूडेंट बी का स्क्वायर है, इसका मतलब -24 का स्क्वायर, और इसका हम क्या करेंगे स्क्वायर रूट, ये वाला स्टूडेंट स्क्वायर रूट है, प्लस करेंगे हमारे पास और ये हम लिखेंगे रियल वाला पार्ट। तो रियल पार्ट स्टूडेंट आपके पास क्या जी -7, तो ये स्टूडेंट आ जाएगा -7। ठीक है। और होल में आपके पास क्या आ जाएगा 2 और फिर ये सारे का स्क्वायर रूट आ जाएगा, ये वाला स्क्वायर रूट फार्मूले वाला आ गया। ठीक है।
अब स्टूडेंट करेंगे प्लस, ठीक है, और ये आ जाएगा आयोटा, यहाँ पे बी की वैल्यू लिखनी है स्टूडेंट, जो बी की वैल्यू वो हमारे पास क्या है जी -24 स्टूडेंट, तो यहाँ पे आपके पास स्टूडेंट आ जाएगा जी -24 ओवर में -24 का क्या करेंगे जी मोड लेंगे। यहाँ पे स्टूडेंट एक चीज देख लें भाई, मोड हम किसी भी चीज का लेते हैं, अगर मैं ए का पॉजिटिव ए का मोड लूंगा तो तब भी जवाब मुझे पॉजिटिव मिलेगा, अगर मैं -a का मोड लूंगा तब भी मुझे पॉजिटिव a ही मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे ये -14 का हमने स्क्वायर रूट का जो है मोड लिया है, तो यहाँ पे स्टूडेंट आपके पास क्या बन जाएगा -7 का स्क्वायर प्लस करेंगे -24 का स्क्वायर, और यहाँ पे इसका क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट। अब माइनस करेंगे, यहाँ पे देखो मैंने प्लस किया था, माइनस करेंगे और यहाँ पे रियल नंबर आपके पास -7 है, और सारे का जो स्क्वायर ओवर है वो 2 है, और फिर ये होल का क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट, और ये हमने ब्रैकेट बंद कर दी है, ठीक है। ये जो है स्क्वायर रूट का फार्मूला स्टूडेंट ये मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है। मैं बारहा कह रहा हूँ कि आपने इस फार्मूले को याद कर लेना है, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हो तो उसके स्क्वायर रूट का फार्मूला ये है, ठीक है। ये भी फार्मूला है, ये भी फार्मूला है। यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, जी का मॉडुलस लिखा, जी के मॉडुलस का मैंने फार्मूला लिख दिया a² + b² का स्क्वायर रूट, ये हमने जो है स्टूडेंट इधर काम किया है, ठीक है। चलिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं हम, तो स्टूडेंट ये 7 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो ये आप, तो स्टूडेंट देखें जरा, ये हमने फार्मूला जो ये अप्लाई कर दिया है, ठीक भी बात है। तो ये आपके पास a का स्क्वायर है, ये हमारा a है, ये b है, ये सारे का फार्मूला स्टूडेंट हमने अप्लाई कर दिया है। अब हम इसको सिंपलीफाई करने जा रहे हैं। ये सिंपलीफिकेशन स्टूडेंट आपने ध्यान से करने, क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, सिर्फ फार्मूला आपने से अप्लाई करना है। तो ये 7 का जो स्क्वायर आपके पास स्टूडेंट ये कितना बन जाएगा जी 49 बन जाएगा, शाबाश, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद प्लस करके ये -24 का, तो इसका जो स्क्वायर स्टूडेंट ये बन जाएगा 576 स्टूडेंट, ये आप कैलकुलेटर से कर लें, खुद हाथ से कर लें -7 का। अच्छा, किसी भी नेगेटिव नंबर का जब स्क्वायर करते हैं स्टूडेंट वो क्या आता है पॉजिटिव जवाब आता है। चलिए ये भी आपको यहाँ पे जो ना बात क्लियर कर देता हूँ, ये देखें जरा, इधर लिख देता हूँ। तो ये देखिए अगर आपके पास -x का अगर स्टूडेंट आपके पास स्क्वायर है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं जी -x और इनटू -x, तो ये माइनस माइनस स्टूडेंट आपके पास प्लस हो जाएगा, और ये क्या बन जाएगा x²। तो सो इसका मतलब है कि अगर भी किसी माइनस ये जो नंबर है उसका हम क्या करें स्क्वायर लेते हैं स्टूडेंट, तो वो आपके पास क्या बन जाता है पॉजिटिव का आ जाता है, ठीक है। इसी तरह ये -7 का जब हम स्क्वायर करेंगे कितना बन जाएगा 49 आ जाएगा, -24 का स्क्वायर करेंगे ये कितना बन जाएगा 576 बन जाएगा, ठीक है। और स्टूडेंट इसके ऊपर आता क्या बन जाएगा स्क्वायर रूट, और ये आपके पास देखें ये माइनस और ये प्लस जब मल्टीप्लाई होगी तो माइनस का जवाब आएगा, ठीक है। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा -7 स्टूडेंट, ये भी आपको पता होना चाहिए, जब प्लस को हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं माइनस से, तो जवाब आपके पास क्या आता है जी माइनस आता है, ठीक है। तो माइनस आ गया, तो ये स्टूडेंट ओवर में आपके पास सारे के ओवर में 2 है, और इस सारे के ऊपर हमारा जो है वो फार्मूले वाला स्क्वायर रूट आ गया, ठीक है। अब स्टूडेंट देखिए जरा यहाँ पे ये आपके पास माइनस है और ये क्या है प्लस, जब माइनस और प्लस को मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस और प्लस को मल्टीप्लाई करते हैं स्टूडेंट आपके पास क्या आएगा माइनस आएगा। सो यहाँ पे आपके पास माइनस आ जाएगा, और ये 24 साथ में होगा ओवर में। तो स्टूडेंट ये -4 का जो मॉड है, ये देखिए जी माइनस, देखो a का अगर मोड लेंगे पॉजिटिव का तो पॉजिटिव जवाब आएगा, अगर नेगेटिव a का मोड लेंगे तो वो भी आपके पास क्या आएगा पॉजिटिव आएगा। मोड का मतलब होता है कि हमने पॉजिटिव वैल्यू उसको लिखनी है, नेगेटिव वैल्यू हमने नहीं लिखनी, तो उसको आपके पास ये स्टूडेंट कितना बन जाएगा 24, शाबाश। इसी को फिर आगे जो है ना उतार लें क्योंकि ये सेम है वही वाला, तो ये आपके पास 49 आ जाएगा, प्लस करेंगे स्टूडेंट 576 आ जाएगा, और यहाँ पे स्टूडेंट देखो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। यहाँ पे स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए कि जो आपके पास माइनस, और जब माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास जवाब में क्या आता है पॉजिटिव आ जाता है। तो ये आपके पास पॉजिटिव हो जाएगा 7, इसके ऊपर स्टूडेंट क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट, ये होल का स्क्वायर, और यहाँ पे स्टूडेंट ये सारे का स्क्वायर रूट, और ये ब्रैकेट हमने क्या कर दिया बंद कर दिया, जस्ट इसको सिंपलीफाई कर रहे हैं। चलिए स्टूडेंट इन दोनों को हम क्या करेंगे अब ऐड करने जा रहे हैं, प्लस माइनस, शाबाश। इसको हम ऐड करेंगे तो ये 9 और ये 6 है, ये आपके पास कितना बन जाएगा 5 बन जाएगा स्टूडेंट, शाबाश, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास जो है कि 7 बन जाएगा, 8 9 10 जो है 11 और 12 बन जाएगा, ये आपके पास 2 आ जाएगा स्टूडेंट, ये आपके पास जो है 6 आ जाएगा, और यहाँ पे स्टूडेंट आपके पास क्या बन जाएगा इसके ऊपर है स्क्वायर रूट, ये -7 ओवर में 2 है, और ये होल का स्क्वायर रूट, ठीक है, माइनस
ये स्टूडेंट इससे कट जाएगा, ये अकेला आयोटा बच जाएगा और ये बन जाएगा 625, इसके ऊपर स्क्वायर रूट प्लस करेंगे 7 ओवर का 2 आ जाएगा और सारे का स्क्वायर रूट ये लीजिए स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, ये आपके पास 625 625 का जब हम क्या करते हैं जी स्क्वायर रूट लेते हैं तो वो आपके पास 25 मतलब 25 आ जाएगा। ठीक है -27 है ओवर में आपके पास 2 है। अब ये वाला जो स्क्वायर रूट है ना स्टूडेंट ये कौन सा है जी, ये फार्मूले वाला, ये ऊपर वाला। ये जो नीचे वाला स्क्वायर रूट है ना ये हमने लिया 25। अब ये जो ऊपर वाला स्क्वायर रूट है ये बच गया है, माइनस स्टूडेंट आयोटा आ जाएगा और ये भी आपके पास कितना बन जाएगा 25 स्टूडेंट और प्लस करके 7 और ये ऊपर इसके स्क्वायर रूट ओवर में 2 भी लिख देंगे। ठीक है बात है स्टूडेंट, ये 25 में से हम 7 निकाल लें जरा, ये प्लस माइनस है, इधर आपके पास क्या आ रहा है जी का स्क्वायर रूट। ठीक है शाबाश, ये प्लस माइनस है तो ये आपके पास जो है 25 में से हम जब 7 निकाल देंगे तो ये मेरा बेटा 18 बन जाएगा ओवर में 2 और ये स्क्वायर रूट, ये माइनस स्टूडेंट आयोटा आ जाएगा। अब इनको हम ऐड कर लेंगे ना साहब, ठीक है ना 25 को और इसको हम ऐड करेंगे पर जब 25 में 7 ऐड करें 32 बन जाएगा। ठीक है ना मतलब अब 25 में 7 जमा करें तो ये आपके पास कितना बन जाएगा 32 बन जाएगा ओवर में आपके पास 2 और ये आपका स्क्वायर रूट ले लेंगे। ठीक है बात सुने। अच्छा इसको अब सिंपलीफाई कर लें, शाबाश, जब हम इसको सिंपलीफाई कर दें प्लस माइनस तो ये आपके पास आ जाएगा 9 इसका स्क्वायर रूट माइनस ये आयोटा आ जाएगा, इसको सिंपलीफाई करेंगे 16 स्क्वायर रूट ये लीजिए मेरा बेटा। ठीक है और ये आ गया जी जी का कॉन्जुगेट। चलिए स्टूडेंट इधर लिख लेते हैं, आसान काम है, बिल्कुल आसान काम है। अब ये 9 का स्क्वायर रूट तो सबको आता है। ठीक है 9 का स्क्वायर रूट स्टूडेंट क्या होता है जी 3 होता है, शाबाश, ये आ जाएगा 3 माइनस करके ये आयोटा और ये 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है जी 4। सो आपके पास जो है जी का हमारा जो स्क्वायर रूट है वो कितना आ गया है, वो आ गया 3 और ये प्लस करके माइनस करके 4 आयोटा। सो जी की वैल्यू स्टूडेंट मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, हमने किसका स्क्वायर रूट लिया -7 -24 आयोटा का जब हमने स्क्वायर रूट लिया है तो प्लस माइनस करके स्टूडेंट्स हमारे पास जो है वो आंसर है वो क्या आ गया है, वो आ गया है 3 -4 आयोटा। तो ये स्टूडेंट हमारा जो है ना क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। हमने क्वेश्चन नंबर 7 का पहले वाला जो बेटा पार्ट है उसको हमने सॉल्व किया। इसमें हमने क्या करना था, इसका हमें स्क्वायर रूट लेना था तो हमने इसको लेट कर लिया जी के बराबर और स्क्वायर रूट पे हमने टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड वी नो दैट स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये पर हमने फार्मूला लिखा। ये हमारा जो है ए की जगह पे काम कर रहा है स्टूडेंट, ये किसकी जगह पे बी की जगह पे। सो हमने इसमें फार्मूले में वैल्यूज पुट की है, पुट करके इसको हमने सिंपलीफाई किया, सिंपलीफाई करने के बाद ये हमारा जो है स्टूडेंट आंसर आ गया है। उम्मीद करता हूं आपको 7 क्वेश्चन का हाँ जी स्टूडेंट, तो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 7 का जो है फर्स्ट वाला पार्ट वो अभी भी हमने किया है। तो अभी हम क्वेश्चन नंबर जो 7 है उसका जो सेकंड वाला पार्ट है उस पे हम आ गए हैं। तो वही वाला काम करना है हमने, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर स्क्वायर रूट। तो ये फार्मूला हमारे सामने पड़ा हुआ स्टूडेंट, इसको याद कर ले जरा, बार अपने सामने लिखा और इसको रट्टा लगा ले, शाबाश, रट्टा लगेगा तो काम बनेगा, वैसे नहीं काम बनना। ठीक है चलिए आ जाए, शाबाश। तो ये स्टूडेंट हमने क्वेश्चन नंबर जो 7 उसका दूसरा पार्ट लिख लिया है। तो मैंने पहले कहा था कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो उसको हमने लेट किसके बराबर कर लेना है, जी के बराबर करना है। ठीक है बात है। चलिए तो हम क्या करते हैं जी, वी नो दैट, वही वाला बात जो फार्मूला हम लिख लेते हैं। ठीक है वी नो दैट the square root of complex numbers। ठीक है तो स्टूडेंट्स वो फार्मूला को सामने लिखा है वही लिख लेते हैं दोबारा से फिर, शाबाश। तो ये आपके पास प्लस माइनस आ जाएगा, यहाँ पे क्या बनेगा जी ए स्क्वायर प्लस आपके पास बी स्क्वायर इसका स्क्वायर रूट और यहाँ पे हम क्या करेंगे प्लस आपके पास स्टूडेंट ए आएगा। ठीक है ओवर में आपके पास 2 और ये होल का फिर स्क्वायर रूट। ठीक है प्लस करेंगे ये आयोटा स्टूडेंट बी आ जाएगा और ये बी का क्या आ जाएगा मॉड आ जाएगा। यहाँ पे स्टूडेंट आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट माइनस आपके पास ए और इसके ओवर में स्टूडेंट क्या है 2 है होल का स्क्वायर रूट। ठीक है तो बारहा मैं स्टूडेंट ये फार्मूला लिख रहा हूँ, इधर भी लिखा हुआ है क्वेश्चन में भी लिख रहा हूँ, तो आप इस फार्मूले को पहले याद करें। ठीक है अब हम इसमें वैल्यूज पुट करने जा रहे हैं स्टूडेंट, ये आपका जो है वो ए है और ये वाला आपका क्या है बी है। ठीक है तो ये आपके पास जी इसका भी हम स्क्वायर रूट कर लेंगे, यहाँ पे आपके पास 8 - 6 आयोटा इसका भी स्क्वायर रूट। ठीक है
तो मैं फार्मूला पुट करूंगा, ये प्लस आ जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट हम क्या करेंगे, ये 8 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस माइनस 6 का स्क्वायर और ये होल का स्क्वायर रूट। अब ये प्लस रियल वाला पार्ट लिखना है हमने, ए वाला जो ये आपका ए है, यहाँ पे स्टूडेंट हमारा 8 आ जाएगा और ये सारे के ओवर में 2 और इस सारे के ऊपर स्टूडेंट आपका क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट, यहाँ पे आ जाएगा प्लस और ये आपके पास आ जाएगा आयोटा और यहाँ पे b की वैल्यू लिखेंगे और b की वैल्यू स्टूडेंट आपके पास क्या है जी -6 और स्टूडेंट यहाँ पे -6 का हम क्या करेंगे मॉड लिखेंगे। शाबाश, मॉड का मतलब स्टूडेंट मैंने पहले बताया था वो पॉजिटिव कर देगा। ये आपके पास स्टूडेंट क्या आ जाएगा जी 8 का स्क्वायर रूट, शाबाश, ये आ जाएगा 8 का स्क्वायर रूट प्लस करके स्टूडेंट ये आपके पास -6 का स्क्वायर रूट और ये इसका क्या आ जाएगा होल का स्क्वायर रूट, ठीक है ना। और ये स्टूडेंट आपके माइनस करके हमने रियल वाला जो पार्ट लिखा है स्टूडेंट, रियल आपके पास क्या है जी, ये 8 है और ये आ जाएगा आपके पास 8 और ये होल का स्क्वायर रूट और ये सारे का आपके पास क्या आ जाएगा जी स्क्वायर रूट आ जाएगा, ठीक है। और ये आपका हम ब्रैकेट्स को बंद कर देंगे, ठीक है। चलिए स्टूडेंट यहाँ पे लिख लेते हैं, शाबाश, ये प्लस माइनस, शाबाश, तो ये आपके पास बन जाएगा जी 64 प्लस करेंगे ये आपके पास 36 स्टूडेंट इसका स्क्वायर रूट प्लस करेंगे ये 8 होल का स्क्वायर रूट और ये सारे का स्क्वायर रूट, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट ये वाला जो माइनस और ये प्लस मल्टीप्लाई हो गए तो माइनस आ जाएगा और ये 6 आयोटा आ जाएगा। अब ये जो 6 है स्टूडेंट फिर इधर देख लो लिख देता हूं स्टूडेंट, अगर आपके पास 6 का हम मॉड लेंगे तो वो भी प्लस का 6 आएगा, अगर -6 का मॉड लेंगे स्टूडेंट तो वो भी आपके प्लस का क्या आएगा 6 आएगा। तो सो ये आपके पास आ जाएगा 6 पॉजिटिव आ जाएगा और यहाँ पे आपके पास 64 स्टूडेंट और ये आपके पास 36 इसका स्क्वायर रूट और माइनस स्टूडेंट आपके पास 8 होल का स्क्वायर रूट और स्टूडेंट ये सब का स्क्वायर रूट और ये ब्रैकेट। यहाँ पे आपके पास स्टूडेंट क्या आ रहा है जी z का स्क्वायर रूट, z का स्क्वायर रूट। चलें यहाँ पे लिख लें, शाबाश, इधर सॉल्व कर लेते हैं स्टूडेंट। ये आप इन दोनों को जमा करेंगे 64 36 को तो ये 100 हो जाएगा, शाबाश, ये आपके पास 100 और प्लस करके 8 ये 100 का स्क्वायर रूट स्टूडेंट और ये सारे का 2 आ जाएगा ओवर में 2 आ जाएगा और होल का स्क्वायर रूट स्टूडेंट और इधर आपके पास क्या है जी ये आपके पास प्लस माइनस करके हम इसका लिखेंगे, ठीक है। अब ये आपके पास माइनस आ जाएगा स्टूडेंट, ये वाला है। अच्छा ये जो 6 है इस 6 से क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आपके पास आयोटा आ जाएगा और ये स्टूडेंट 100 आ जाएगा और यहाँ पे -8 ओवर में 2 आ जाएगा और होल का स्क्वायर रूट आ जाएगा, ये लीजिए स्टूडेंट। चलिए 100 का स्क्वायर आपको पता है क्या होता है, 100 का स्क्वायर रूट आएगा 10 और प्लस करेंगे आपके पास 8 ओवर में आपके पास 2 और होल का स्क्वायर रूट ये आ जाएगा माइनस आयोटा और ये स्टूडेंट आपके पास 10 -8 आ जाएगा ओवर में 2 स्टूडेंट और ये होल का स्क्वायर रूट, शाबाश, ठीक होगी बात। अच्छा स्टूडेंट ये देखो ना ये वाला जो स्क्वायर रूट था ये 10 का आपका 100 का स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या आपके पास 10 आ गया, ठीक है। अब ये वाला ऊपर वाला स्क्वायर रूट है ये फार्मूले वाला है, ये वाला ऊपर वाला, ठीक है। ये जो फार्मूले वाला मॉडल्स वाला ये हमने कर लिया, ठीक है। तो ये आपके पास स्टूडेंट कितना बन जाएगा, ये आ जाएगा प्लस माइनस, शाबाश, तो ये आपके पास 18 स्टूडेंट ओवर 2 और ये स्क्वायर रूट माइनस आयोटा आ जाएगा स्टूडेंट, ये 10 में से 2 निकालेंगे 2 ओवर 2 स्टूडेंट और ये स्क्वायर रूट ये लीजिए बच्चों, ठीक है। अब हम इसको इधर लिख लेते हैं, यहाँ पे ये लाइन लगा लेते हैं स्टूडेंट, इधर सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आपके पास क्या था z का स्क्वायर रूट, शाबाश, इधर से क्या आ रहा है ये देखिए जरा z का स्क्वायर रूट, तो ये इसको हम सिंपलीफाई कर लेंगे प्लस माइनस ये आ जाएगा 9 और ये स्क्वायर रूट, ठीक है, माइनस करके ये आपके पास आ जाएगा आयोटा और स्टूडेंट ये आपके पास 1 का स्क्वायर रूट, ठीक है, ये आपके पास प्लस करेंगे ये स्क्वायर रूट प्लस माइनस, ठीक है, और ये आपके पास 3 का स्क्वायर रूट आपके पास 9 का स्क्वायर रूट आपके पास 3 आ जाएगा माइनस और ये आपके पास 1 और ये 1 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है, ये आपका प्लस माइनस ये स्टूडेंट 3 आ जाएगा और माइनस करके आयोटा, ठीक है। तो सो आपके पास जो z का स्क्वायर रूट है स्टूडेंट z की वैल्यू हम इधर से लिख लेते हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा 8 - 6 का स्क्वायर रूट ये आ जाएगा और यहाँ पे स्टूडेंट आपके पास प्लस माइनस और ये 3 आ जाएगा माइनस आयोटा, ठीक है। तो स्टूडेंट ये हमने जो है ना क्वेश्चन नंबर जो 7 इसके दूसरे वाला जो पार्ट है 8 - 6 आयोटा का स्क्वायर रूट हमने जो है वो फाइंड आउट कर लिया है, शाबाश। तो ये इसका जो स्टूडेंट आंसर आ गया है, ठीक है। अब हमने स्टूडेंट्स इस लेक्चर के अंदर एक तो क्वेश्चन नंबर जो है हमारा 6 उसको सॉल्व किया और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 का जो है फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट, ये दो हमने पार्ट जो इसमें हमने जो ना ओवरऑल क्वेश्चन में किए हैं। उम्मीद करता हूँ इस लेक्चर में आपको
कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट लेना भी आ गया होगा, आसान है। जस्ट आपने ये वाला जो फार्मूला है, ये फार्मूला है बेटा, इसको आपने क्या करना है, याद करना है। बाकी जो सारी की सारी जो कैलकुलेशन है वो आसान है, ठीक है। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह ताला फिर हाजिर होंगे। ये इसके जो थर्ड और फोर्थ वाला पार्ट है, ये हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर में इसको डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ आ गए होंगे। अगले लेक्चर में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।